बैठिए बैठिए। बैठिए। ओम 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 ओम। परम चिदाकाश, परम ज्योति, अखंड ज्योति, महाचिदाकाश, स्वयं प्रकाश, संपूर्ण प्रकाश, पूर्ण ब्रह्म, अनंत तेजगम, अनंत चिदगम, परमाकाश, केवल अनंत
शुद्ध तेजगम परमाकाश अखिलात्मा पूर्ण ब्रह्म परमात्मा परम चिदाकाश परम ज्योति अखंड ज्योति अनंत पूर्ण परम चिदाकाश परम शांति स्वयं सिद्ध स्वयं प्रकाश स्वयं पूर्ण स्वस्वरूप यही सब कुछ है, इसके सिवा कुछ नहीं है। शून्यवास अनंत कोटि महाकल्पो है ही नहीं। महाचिदाकाश स्वयं प्रकाश संपूर्ण प्रकाश महाचिदाकाश ज्योति अनंत अखंड अभेद महाचिदाकाश ज्योति महातत्व महासामान्य महाचिदाकाश स्वसंवेद्य सहज निर्विकल्प महाचिदाकाश परम कैवल्य परम शांति परम चिदाकाश अनंत पूर्ण निरपेक्ष सत अनंत संपूर्ण अपरिगी निर्भ्रांत निरपेक्ष वशिष्ठ राम उपशम प्रकरण राम 44वां राम। आद्य परब्रह्म सद्गुरु देव की जय। ओम श्री परमात्मने नमः। सद्ग्रंथों में शिरोमणि श्री योग वासिष्ठ महारामायण उपशम प्रकरण पेज नंबर 400 45वां सर्ग। इस सर्ग में गादी की चांडाली के उदर में स्थिति, चांडाल रीति से निवास और बंधुओं के मरने पर कीरपुर में राज्य की प्राप्ति का वर्णन किया गया है। पेज नंबर 401। पुनः श्याम वर्ण दंत धावन के अभाव से मलिन आकार वाली तथा स्वाभाविक शुक्लता से निर्मल दंतमाला धारण किए और वन के पल्लवों को लजाने वाली तथा अनेक क्रीड़ाओं से वेष्टित शरीर वाली उस नवोढ़ा चांडाली के साथ वन में वैसे ही भोग विलास किया जैसे पुष्पों के समूहों में श्यामल भृंगी के साथ श्याम वर्ण का भृंग फूलों की अधिकता से व्याप्त वन प्रांतों में विचरता था। वन की लताओं के पर्णों पर रहते हुए व्यसनों के प्रति लालायित वह पुरुष का आकार धारण किए क्रूरता को प्राप्त साक्षात विंध्याचल जंगल के समान था। वन के कुंजों में विश्राम, पर्वत की कंदराओं में शयन करते हुए पत्रों के कुंजों में लीन और लता गुल्मों से निर्मित अपने निवास स्थान पर वह रहता था। किंकिरात वृक्ष विशेष की लताओं के शिरोभूषणों से सज्जित युथिका जूही की मालाओं से शोभित केतक पुष्प के कर्णपूरों से सुंदर लगता था और आम्र की मालाओं से व्याप्त गादी पुष्पों की शैया पर लौटते हुए पर्वत की तटियों में भ्रमणशील वनों के कोशों के विषय में असाधारण ज्ञान युक्त और मृगों को मारने में पंडित था। उससे अति भयंकर कथन के अयोग्य चरित्र वाले अपने कुल के अंकुर पुत्रों को वैसे ही उत्पन्न किया जैसे खदीर वृक्ष कंटकों को। प्रारंभ में पत्नी पुत्र आदि से युक्त परिवार वाला हुआ। इसके पश्चात क्षीण यौवन व धीरे धीरे जर्जरता दशा को वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे वृष्टि से रहित भूमि। इसके पश्चात भूतमंडल नामक देश के ग्राम के निकट अपनी जन्मभूमि में पहुंचकर ताड़ आदि के पत्तों से छोटी कुटी बनाकर श्रेष्ठ मुनि के समान ग्राम से दूर स्थित हो गया। वृद्धावस्था से जीर्णता को प्राप्त अपने शरीर के समान प्रमाण वाले पुत्र सहित और जीर्ण तुल्य पुत्र सहित और जीर्ण तुल्य रस सहित तथा गड्ढे में उत्पन्न तमार के वृक्ष के सदृश अनेक बंधु युक्त चांडाल के गार्हस्थ्य को अति दृढ़ करते हुए क्रूर नाम अर्थ क्रिया तथा वचन से युक्त और अति वृद्धि को प्राप्त तदनंतर दूसरे चांडालों से अपने पूर्व कथित भ्रम का पीछा कर रहे कुटुंबी गाती ने
अपने समस्त परिजनों को, जो मृत्यु से घिर गए थे, जैसे वर्षा के जल का बहाव वन में पड़े जीर्ण शीर्ण पत्तों को अपने साथ बहा ले जाता है, उसी तरह मृत्यु द्वारा अपने परिजनों को ले जाते हुए देखा। अब वह गादी अपने परिजनों से बिछड़े हुए उस महाजंगल में वैसे ही रोता फिरता था, जैसे अपने युद्ध से अलग होकर रोता हुआ मृग अकेला इधर उधर भटकता रहता है। शोक से पूर्ण चित्त उस ब्राह्मण ने कुछ दिन वहां बिताकर उस देश को वैसे ही छोड़ दिया, जैसे सूखे हुए कमल के युक्त तड़ाको पक्षी आस्था रहित, चिंता युक्त और दूसरे से प्रेरित के समान अनेक देशों में उसने वैसे ही भ्रमण किया, जैसे वायु से प्रेरित मेघ। एक समय वह कीर के निवास स्थान देश में उनकी श्रीमतीपुरी में वैसे ही पहुंचा, जैसे शून्य आकाश में चलता हुआ पक्षी उत्तम विमान को, जहाँ रत्नों एवं पादपों से आच्छादित लताएं एवं अंगनाएं नृत्य कर रही थी, एड़ी तक फूल फैले थे। चंदन एवं अगरों से सुवासित सुंदर मार्ग के मध्य में वह चांडाल रूप गादी वहां पहुंचा। करदाता छोटे राजाओं से, उत्तम ललनाओं से, नगर निवासियों से पूर्ण और स्वर्ग के तुल्य उस राजमार्ग को वह प्राप्त हुआ। श्रेष्ठ मणियों को हौदे सहित और चलने में चंचल मेरू के समान मंगल हस्ती को वहां उसने देखा। राजा के मरने पर अन्य राजा की इच्छा से वह हस्ती इधर उधर इस तरह फिरता था, जैसे चिंतामणि के देखने की इच्छा से रत्न की परीक्षा में कुशल रत्न पुरुष। कुछ हिलते डुलते पर्वत के समान उस हस्ती को उत्कंठित दृष्टि से चीर काल तक उसने देखा। देखते हुए उस चांडाल को हस्ती ने उठाकर अपने गंड स्थल पर आदर सहित वैसे ही बैठाया, जैसे सुमेरु अपने तट पर सूर्य को। उसके गंड स्थल पर चढ़ने के अनंतर जय घोष के साथ नगाड़े वैसे ही बजे, जैसे प्रलय काल के मेघ के आकाश पर चढ़ने में महासमुद्र गरजते हैं। संपूर्ण दिशाओं को पूर्ण करने वाला राजा की जय हो, ऐसा मनुष्यों का शब्द इस प्रकार उठा, जैसे प्रातः काल में जागे हुए पक्षियों का। इसके पीछे बंदियों के समूहों का वैसा ही कोलाहल हुआ, जैसे तट के संक्षुब्ध जलों से समुद्रों की ध्वनि। वहां पर श्रेष्ठ अंगनाओं ने उसको मंडन के लिए चारों ओर से उसे वैसे ही घेर लिया, जैसे क्षीर सागर में मंदराचल से क्षुभित तरंग मंदराचल को। मानिनी स्त्रियों ने सूत्रों में गूंथे हुए नाना प्रकार के रत्नों से उसे वैसे ही पूर्ण किया, जैसे प्रातः काल में सूर्य की प्रभा युक्त नाना प्रकार की मणिमयी समुद्र की तटी अपने निकट में स्थित पर्वत को। उस अंगनाओं ने उसे सजा संवार दिया। उन युवतियों ने तुषार के समान शीतल स्पर्श युक्त हारों से उसे वैसे ही भूषित किया, जैसे वर्षा ऋतु नदी के प्रवाहों से उत्तम शिखर को। चंचल कर रूपी पल्लव धारण की हुई स्त्रियों ने चित्र विचित्र वर्ण और सौगंध युक्त पुष्पों से उसे वैसे ही वेष्टित किया, जैसे वसंत ऋतु की शोभा वन को। उन स्त्रियों ने नाना प्रकार के रस और सौगंध युक्त लेपनों से उस गादी को ऐसे लिप्त किया, उपटन लगाया, जैसे पर्वत नाना प्रकार के धातु संबंधी प्रभा के समूहों से मेघ को। रत्न तथा सुवर्णों से भूषित अति सुंदर उस चांडाल राजा ने उन स्त्रियों के चित्त को वैसे ही ग्रहण किया, जैसे संध्या काल में मेघ, तारागण, चंद्रमा और नदियों से व्याप्त आकाश को सुमेरु। विलासवती स्त्रियों से भूषित वह राजा वैसे ही शोभित हुआ, जैसे नूतन लताओं से वेष्टित और रत्न पुष्पों से तथा वस्त्रों से व्याप्त कल्पवृक्ष। इस प्रकार से भूषित उस राजा के निकट परिवार सहित संपूर्ण प्रजा वैसे ही पहुंची, जैसे विकसित मार्ग वृक्ष के निकट बटोही। संपूर्ण प्रजा ने इस राजा को सिंह के आसन पर बैठाकर और ब्राह्मण आदि वर्ण क्रम से इसका राज्याभिषेक किया। अभिषेक के पश्चात उसी हाथी जिसने इसको अपने ऊपर बैठाया था
उसी हाथी पर बैठाकर सब प्रजा उनके पीछे पीछे वैसे ही चली जैसे ऐरावत हस्ती पर आरूढ़ इंद्र के पीछे पीछे सब देवता चलते हैं। इस प्रकार इस चांडाल ने कीर के नगर में राज्य को वैसे ही प्राप्त किया जैसे प्राण रहित और पुष्ट जंगल की हिरण को कौवा। कीर देश की स्त्रियों के कर कमलों से मर्दित चरण कमल तथा सब अंगों में कुमकुम के लेप से संध्याकाल के मेघ के समान शोभायमान वह राजा नगर निवासी स्त्रियों से वैसे ही दीप्तिमान हुआ जैसे सिंह के गण से वेष्टित पुष्पित वन में सिंहों से मारे हुए हस्तियों से निकली हुई मोतियों के समूह से भूषित शरीर और चिंता तथा विषादों से रहित उस राजा ने उत्तम मंत्री तथा पुरोहितों के साथ अनेक भोगों से उस नगर में वैसे ही रमण किया जैसे सूर्य की किरण और मद से तप्त हस्तियों के साथ हाथियों का राजा सरोवर में जल के प्रवाहों में क्रीड़ा करता है। चारों ओर विस्तृत राजा शक्ति सहित तथा सब दिशाओं में राजा ज्ञा को विस्तृत करने वाली थोड़े ही दिनों में स्वेच्छा मात्र से राज्य की व्यवस्था सिद्ध करके वह चांडाल गवल इस नए नाम से प्रसिद्ध होकर उस कीरों के देश का राजा बन गया। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वशिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित गादी वृत्तांतर्गत स्वपच राज्य लाभ नामक 45वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 46वां। इस सर्ग में दूसरे चांडाल से स्वयं को चांडाल सुनकर सब मनुष्यों के साथ अग्नि में प्रवेश कर उसके जलने और गादी के जागृत होने का वर्णन किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, विलासिनियों से वेष्टित घिरा हुआ मंत्रियों के मंडल से पूजित संपूर्ण छोटे छोटे कर देने वाले राजाओं से वंदित तथा छत्र चमर से शोभित तथा आज्ञाओं को प्रजा से स्वीकार कराने वाला तथा अति सुंदर राज्य के गुण क्रम का ज्ञाता प्रजाओं के शोक भय आदि का हरता और उच्च दशा को प्राप्त वह चांडाल नित्य मंगल तथा स्तुति के कारण से अपनी पूर्व दशा को वैसे ही विस्मृत हो गया जैसे अति मद्यपान से पूर्णानंद की वृत्ति से मदोन्मत्त जन अपने पूर्ण स्वभाव को। इस चांडाल ने 8 वर्ष पर्यंत राज्य किया। तब तक पूर्ण रीति से दया दाक्षिण्य शौच आदि सब आर्यों के आचरण को धारण किया और आर्यों का आचरण करने लगा। एक समय अकस्मात भूषणों का त्याग कर तमो तारा सूर्य चंद्रमा के तेज तथा मेघों से रहित आकाश की तरह नील वर्ण भान हो रहा था। वह हार केयूर और कटक को अधिक नहीं समझता था क्योंकि प्रभुता से बड़ा हुआ चित्त बनावटी भूषण आदि से प्रसन्न नहीं होता। मुख्य जनों से आश्रित भीतर के आंगन से नीच जनों से सेवित बाहर के आंगन में पूर्वोक्त वेश में वैसे ही गया जैसे सूर्य अस्त होते समय मुख्य आकाश के भाग से नीचे के आकाश के अंतिम भाग को प्राप्त करता है। वहाँ उसने वसंत ऋतु में निकले हुए मधुर गान करते हुए कोकिल के समान स्थूल और श्याम वर्ण चांडालों का समूह देखा। चांडाल समूह वीणा के तारों को हस्तपल्लव की लीला से वैसे ही बजा रहा था जैसे वृक्ष को कंपाती हुई मधुर स्वर से शब्द करती हुई भ्रमर की श्रेणी। उसके वहां पहुंचने पर चांडाल समूह में से वृद्ध और रक्त नेत्र चांडालों का एक नायक खड़ा हुआ और हे कटंज इस पूर्व नाम से कीर देश के राजा गवल को सहसा संबोधित किया और बोला, जैसे श्रृंगारी पुरुष मधुर कंठ वाली कोयल का आदर करता है उसी प्रकार कुशल मधुर कंठ वाले यहाँ का राजा सम्मान करता है और तुम्हारे गुरु को वस्त्र आसन और अन्न आदि के दान से युक्त तुम्हारा करता है। हे बंधु, जैसे फल और पुष्पों के भार से लसित हे बंधु, जैसे फल एवं पुष्पों के भार से लसित आम्र वृक्ष को देखकर वसंत प्रसन्न होता है वैसे ही आपके दर्शन से मैं सुख को प्राप्त हुआ हूँ। जैसे सूर्य के उदित होने पर कमल
और चंद्रोदय से औषधि विकसित होती है, वैसे ही आपके दर्शन से मैं प्रसन्न हूँ। संपूर्ण आनंदों के बड़े बड़े भी लाभों के और अनंत विश्रामों की सीमा का अंत बंधु का दर्शन है। ऐसे उस चांडाल के कहने पर राजा ने उस समय के उचित चेष्टा से उसका तिरस्कार किया। इतने ही में झरोखे में बैठी हुई स्त्रियां तथा अन्य प्रजा यह चांडाल है ऐसा जानकर परम मलिनता प्राप्त किया, अर्थात उदास हो गए। हिम वृष्टि से जैसे कमल वृष्टि के अभाव में ग्राम तथा दावाग्नि से जैसे पर्वत शोभित नहीं होते, वैसे ही उस नगर के निवासी भी प्रसन्न नहीं हुए। उस चांडाल की कथा को सुन नगर निवासी शोभित नहीं हुए। राजा ने उस चांडाल की कथा का वैसे ही तिरस्कार किया जैसे वृक्ष के ऊपर स्थित मार्जार बिलार के हुर्राहट को सिंह। अति उदासीन मनुष्यों से आवृत उसने अंतःपुर में शीघ्र वैसे ही प्रवेश किया जैसे वर्षा के अभाव में शुष्क कमल युक्त तड़ाग में राजहंस। संपूर्ण अंगों में व्याप्त म्लानता को वह वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे मूल भाग में महाछिद्र में अग्नि के होने से वृक्ष। वहां पर संपूर्ण जनों का उदासीपूर्ण मुख वैसे ही देखा जैसे मूषक से भूख पुष्प लता का मूल। मंत्री, नगर निवासी और स्त्रियां गृह में स्थित उस राजा का वैसे ही स्पर्श नहीं करती थी जैसे मृतक शरीर का। बिना सत्कार किए हुए इस राजा को दुखी भृत्य लोगों ने वैसे ही त्याग दिया जैसे अति स्नेहयुक्त बालक के मृतक शरीर को। आनंद रहित मुंह वाला श्याम वर्ण और शरीर की शोभा से वर्जित चांडाल राजा का आदर व्याकुल भृत्यादिकों ने वैसे ही नहीं किया जैसे स्मशान भूमि का। उसकी देह धुएं की तरह मलिन थी। जिस तरह पहाड़ के प्रस्तरमय प्रांत के निकट अग्नि नहीं जाती, वैसे ही दुखी जनता उसके निकट नहीं गई। भट्ट वगैरह समुदाय से तिरस्कृत हतोत्साहित हुई उसकी आशा राख में पानी की बूंदों की तरह आज्ञापन के योग्य पुरुष को नहीं प्राप्त हुई। जैसे लोग राक्षसों से डरकर भागते हैं, वैसे कठोर कर्मा आकार वाले एवं संगति अकल्याणकारी फल देने वाले उससे डरकर लोग विशेष रूप से भाग जाते थे। हालांकि वह अनेक लोगों के साथ रहता था, फिर भी जैसे प्रदेश में धन इत्यादि गुणों से हीन पथिक लोगों के बीच रहकर भी स्वयं को अकेला पाता है, वैसे ही वहाँ भी अकेला रह गया था। बार बार बात करते हुए भी नगर निवासी उसका उत्तर वैसे ही नहीं देते थे जैसे मुक्ता के समूहयुक्त और वायु से पूछते हुए भी बांस को बटोही कोई उत्तर नहीं देते। उसके पश्चात सबने यह विचार किया कि हम सब दीर्घ काल तक चांडाल के संग से दूषित हुए प्रायश्चित से शुद्ध नहीं होंगे, इसलिए अग्नि में प्रवेश करें। ऐसा निर्णय करके नगर निवासी तथा मंत्रीगण नगर में सूखे ईंधन से भरती चारों ओर से बड़ी भारी चिता प्रज्वलित की। ऐसा निर्णय करके नगर निवासी तथा मंत्रीगण ने नगर में सूखे ईंधन से वर्धित चारों ओर से बड़ी भारी चिता प्रज्वलित की। आकाश में तारागणों के समान चारों ओर से उन चिताओं के जलने पर उस नगर के सब निवासी रोदन में तत्पर हो गए। करुणा के शब्द से शब्दायमान और अश्रुओं की वृष्टि करने वाले सब कुटुंब एक दूसरे के हस्त के सहारे से वहां स्थित थे और जलते हुए कुंडों के समीप में प्रजाजन आकर वहां रोदन कर रही थी और कुंडों में प्रविष्ट मंत्रियों के तथा भृत्यों के रोदन से दृढ़तापूर्वक वैसे ही रोदन तथा विलाप करते थे जैसे महाझंझा वायु से जंगल शब्दायमान हो जाता है। चिता में जलते हुए श्रेष्ठ ब्राह्मणों के मांस से वृद्धि को प्राप्त गंध सहित महावायु से उड़ी हुई धूलि से उत्पन्न तुषार के समान स्थित वह नगर भासता था और पवन के द्वारा दूर देश में विस्तृत चर्बी आदि के ग्रंथों से दूर देश से लाए हुए पक्षियों के तथा पिशाचों के बलवान मेघ मंडलों से आच्छादित आकाश के समान वह नगर भासता था।
वायु से कंपित चिता की अग्नि से प्रज्वलित आकाश मंडल से व्याप्त और उड़ी हुई अग्नि के कण रूप तारागणों से दिशाओं का अंतराल पूर्ण हो रहा था और वहाँ आभूषणादि हरण के समय में प्रचंड तस्करों से बालक तथा किंचित प्रौढ़ मनुष्य भी कंपित हो रहे थे। वहाँ भय से त्रस्त नगर निवासियों ने अपने प्राण और नाम को भी त्याग दिया था। इसी से मर्यादा शून्य हो गया था। वहाँ गृह नहीं दिखाई देते थे। चोरों ने संपूर्ण संचित धन लूट लिया था। अपने कुटुंब, स्त्री, पुत्रादि को भी लोगों ने वहाँ त्याग दिया था और मरने के लिए नगर निवासी शीघ्रता कर रहे थे। ऐसा वह नगर हो रहा था। इस प्रकार विधि से विपर्य कष्ट जब उस नगर में वर्तमान था और संपूर्ण मनुष्यों के कल्पांत की सदृश दशा में स्थित होने पर राज्य तथा सज्जनों के संग से पवित्र बुद्धि सहित इस शोकाकुल गवल चांडाल ने यह चिंतन किया कि अकाल में कल्पांत के सदृश और सब नायकों राज्य के श्रेष्ठ मनुष्यों का नाश यह अनर्थ इस देश में मेरे कारण हुआ है। इसलिए मेरे दुखमय जीवन से क्या फल निकलेगा। मेरा मरण महोत्सव के तुल्य है, क्योंकि लोक में निंदनीय दुष्ट जंतु के जीवन से मरण श्रेष्ठ है। लोक में निंदनीय दुष्ट जंतु के जीवन से मरण श्रेष्ठ है। ऐसा चिंतन करके उस गवल ने अग्नि के प्रज्वलित होने पर बिना घबराहट के अपने शरीर को अग्नि के हवाले कर दिया। वैराग्य के बल से उस गवल नाम शरीर के अग्नि के कुंज में गिरने पर अपने हस्तपादादि अंगों के जलने से, संचलन के अनुरोध से, सब अवयवों में व्याकुलता के प्राप्त होने पर जल के भीतर अघमर्षण करते हुए गाधी जागृत दशा को प्राप्त हुआ। श्री वाल्मीकि ने कहा, हे भरद्वाज, इतना मुनि वशिष्ठ के कहने पर दिवस का अंत हो गया। सायंकाल के विधान के लिए सूर्य भगवान अस्ताचल को गए और सभा के लोग परस्पर नमस्कार के साथ संध्या वंदन आदि कृत्य के लिए गई और रात्रि बीतने पर सूर्य के किरणों के साथ पुनः आकर प्राप्त हुई। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित गाधी वृत्तांतर्गत राज्यभ्रंश नामक 46वां सर्ग पूर्ण। 12वां दिन समाप्त। सप्तचत्वारिंशः सर्ग 47वां। गादी द्वारा अपने अतिथि से कीर राजा का वृत्तांत सुनना, वहां जाना, वैसे ही सुनना और बार बार पूछकर विस्मित होने का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसके पश्चात 4 घड़ी के अनंतर गादी मानसी यथारूप संसार के भ्रम से वैसे ही शांति को प्राप्त हुआ जैसे अति संक्षुब्ध समुद्र के तट का आवर्त। उस मन की रचना के भ्रम से वह गादी वैसे ही विराम को प्राप्त हुआ जैसे कल्पांत के समय में जगत की रचना से ब्रह्मा। यह धीरे धीरे अपने पूर्व काल की गादी नामक शरीर में अहंभाव रूप बोध को वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे मदिरा आदि के मद के क्षीण होने पर स्वच्छ चित्त प्राणी जो जल में स्नान करने के लिए उतरा था वह गादी ब्राह्मण में हूँ और यह स्नान का अंगभूत मेरा कार्य है और पूर्व दृष्ट चांडाल आदि का राज्य मेरा कार्य नहीं है। यह उसने वैसे ही देखा जैसे लोग रात्रि के अंधकार रूप पटल के क्षीण होने पर घटादि कार्य देखते हैं। अपने स्वरूप का स्मरण करके जल के भीतर से उसने अपने चरणों को वैसे ही उठा लिया जैसे शीत के अंत में किंचित विकसित मुख वाले कमल को वसंत। इसी रीति से जल, दिशा, आकाश आदि सहित इस पृथ्वी को देखता हुआ वह परम विस्मित हुआ। मैं कौन हूँ, किसके समान देखता हूँ और क्या किया, ऐसा भौं चढ़ाकर क्षण भर वह अंतःकरण में सोचता विचारता रहा। मैं इस समय भ्रमित हूँ। उसी भ्रम के कारण क्षण मात्र में ही मैंने महाभ्रम को देखा। ऐसा ही निश्चय करके वह जल से वैसे ही निकला जैसे उदयाचल से सूर्य। जल के किनारे तट पर उसने यह चिंतन किया
कि कहाँ वह मेरी माता और कहाँ प्रिय पत्नी, जबकि मैं अपनी माता और स्त्री की विद्यमानता में ही मृत्यु को प्राप्त हुआ था। जब मैं निकट निर्बुद्धि बालक था, उसी समय मेरे माता पिता वैसे ही मृत्यु से नष्ट किए गए, जैसे वायु से पत्र रहित वल्ली लता प्रधान वृक्ष को तलवार से नष्ट किया जाए। मैं तो जन्म से अविवाहित हूँ और स्त्री का रूप भी वैसे ही नहीं जानता, जैसे दुष्ट क्षोभकारिणी मदिरा का स्वरूप ब्राह्मण। हमारे देश के बांधव अति दूर हैं। वे हमारे देश के ज्ञाति बांधव कौन है, जिनके मध्य में मैंने अपना जीवन त्याग किया। इसलिए अनेक प्रकार के जन्म मरण आदि अभिनिवेश गंधर्व नगर के समान मैंने क्या देखा। इसलिए यह बंधुओं के मध्य में मरण की स्थिति को जो मैंने देखा वह भ्रांति मात्र है, क्योंकि इस माया के मोह में क्योंकि इस माया के मोह में सत्य किंचित मात्र भी नहीं देखता और अनंत भ्रांति की दृष्टि से सदा प्राणी वैसे ही भ्रमण किया करता है, जैसे प्रचंड सिंह वन की पंक्तियों में। इस प्रकार गादी ने अपने चित्त में उस भ्रम को निश्चय करके उसी अपने आश्रम में कुछ समय व्यतीत किया। इसके पश्चात एक समय गादी के निकट एक प्रिय अतिथि वैसे ही आया, जैसे ब्रह्मा जी के निकट दुर्वासा मुनि, और उस अतिथि ने उस रात्रि में वहाँ विश्राम किया। गादी ने फल पुष्प और रसादि के भोजन से उस अतिथि को वैसे ही परम संतुष्ट किया, जैसे पुष्पादि से वसंत ऋतु वृक्ष को। वे दोनों परस्पर संध्या जपादि कृत्यों को समाप्त करके क्रम से शयन स्थान पर प्राप्त होकर कोमल पल्लव पर विराजे। उसके पश्चात उन दोनों की अपने अपने तप ध्यानादि व्यापार के अनुकूल शांत रस प्रधान कथा वैसे ही प्रवृत्त हुई, जैसे पूर्व और उत्तर दिशा के सूर्य के योग से वसंत ऋतु में पुष्पों की शोभा। कथा के प्रसंग में गादी ने उस अतिथि से पूछा कि हे ब्रह्मन, तुम अति क्रूश शरीर वाले तथा भ्रांत क्यों हो? अतिथि ने कहा, हे भगवान, मेरी क्रूशता तथा श्रम का कारण तुम सुनो। मैं सत्य सत्य कहता हूँ, क्योंकि हम लोग असत्यवादी नहीं होते। इस पृथ्वी पर उत्तर दिशाओं के कुंज में एक लक्ष्मीवान कीर नामक से प्रसिद्ध महादेश है। वहाँ पर चित्तरूप वेताल से मोहित नाना प्रकार के भोज्य अपने आस्वाद युक्त योग्य पदार्थों में लोलू और नगर निवासियों से पूज्यमान मैंने 1 मास पर्यंत निवास किया। एक समय किसी कथा के प्रसंग में कहीं एक मनुष्य ने वहाँ यह कहा कि हे ब्राह्मण, यहाँ पर 8 वर्ष पर्यंत एक चांडाल ने राज्य किया। वह चांडाल 8 वर्ष पूरा होने पर सबसे ज्ञात हो गया, तो वेग से अग्नि में प्रविष्ट हुआ और उसके पश्चात सैकड़ों द्विजों ब्राह्मण आदि ने अग्नि में प्रवेश किया। ऐसा उन लोगों के मुख से सुनकर उस देश से निकलकर प्रयाग में हे द्विज मैंने अपनी शुद्धि की। हे ब्राह्मण, तीसरे चांद्रायण के अंत में पारण करके आज मैं तुम्हारे इस आश्रम में आया हूँ, इसलिए मैं श्रांत और अति क्रुश हूँ। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, गादी ब्राह्मण ने यह सुनकर उस अतिथि से पुनः पूछा, श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, गादी ब्राह्मण ने यह सुनकर उस अतिथि से पुनः पूछा, तो उसने वही सब बात कही, न कि और कोई बात कही। इसके पश्चात विस्मय युक्त गादी ने वह रात्रि वहीं बिताकर
जगत रूप गृह के महादीप के समान सूर्य के उदित होने पर, प्रातःकालीन स्नान संध्या आदि करने पर और अतिथि के आज्ञा लेकर चले जाने पर विस्मय से उत्कंठित बुद्धि से ऐसा चिंतन किया कि उसने सोचा कि जो कुछ मैंने भ्रम में देखा उसको ब्राह्मण ने सत्य कहा। वह क्या यह माया रूप दर्शन संबरासुर की रचना का क्रम है जो मैंने बंधुओं के मध्य में अपने मरण को देखा, वह माया है, इसमें संदेह नहीं है। अब मैं अतिथि के चांद्रायण के निमित्त अपने चांडालादि होने के वृत्तांत को देखूं, इसलिए अपने चांडाल होने के वृत्तांत को देखने की अखिन्न भूतमंडल देश के समीप ग्राम में शीघ्र जाऊं। ऐसा चिंतन करते हुए दूसरे मंडल में जाने के लिए आदर पूर्वक वैसे ही खड़ा हुआ जैसे सूर्य मेरु के पृष्ठ पर जाने को उद्यत हो जाता है। उद्योगी बुद्धिमान पुरुष अपने मनोराज्य को भी देखने को समर्थ होते हैं, क्योंकि गांधी ने स्वप्न दृष्ट वृत्तांत को जाकर पूर्ण रूप से देखा। अपने उद्योग से दुष्प्राप्त भी सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गांधी जगत की माया को देखते हुए चक्षु के विषय करने देखने को उद्यत हुआ। वह गांधी अपने आश्रम से निकलकर मार्ग में वर्षा पूर्व दृष्ट आचारादि भूतमंडल देश में प्रथम वैसा ही आया जैसे कंटक का अर्थी ऊंट कांटे के वन में। वहाँ पूर्व काल की स्मृति होने पर गंधर्व नगर के समान कोई ग्राम देखा और उसी ग्राम के निकट उसी चांडाल के गृह को वैसे ही देखा जैसे इसी भुवन के नीचे पाताल में नरक के समूह को। चित्त में चिंतित जन्मादि विस्तार सहित पूर्व काल के दृष्ट गृहादि के रचना में अपने चांडालत्व को गंधर्व नगर के समान देखा। उसी पूर्व दृष्ट रचनादि से परिज्ञात चांडाल का वह गृह देखकर उसके मन में अपूर्व वैराग्य उत्पन्न हो गया। चांडाल का वह घर वर्षा काल में मूसलाधार बारिश से जीर्ण शीर्ण हो गया था। उसकी भित्तियों पर जौ के अंकुर पैदा हो गए थे। उसका आधा छप्पर इधर उधर हो गया था। उसका थोड़ा बहुत भाग बचा दिखाई दे रहा था। जहाँ वह सोता था वह दरिद्रता की तरह कठोर था और दुर्भाग्य की तरह दीवार मात्र शेष गृहाकार था। चोरी आदि के कारण उसके अवयव कमजोर हो गए थे और दुर्दशा की तरह उसका एक हिस्सा टूट गया था। गाधी के दांतों से चर्वित गाय, घोड़े, भैंस आदि की श्वेत अस्थियां देखी से जो वहाँ साक्ष्य देने के लिए बिखरी थी। गाधी ने दांतों से चर्वित गाय, घोड़े, भैंस आदि की श्वेत अस्थियां देखी जो वहाँ साक्ष्य देने के लिए बिखरी थी, चारों ओर फैली हुई, जिनमें उसने पहले भोजन किया था एवं पानी पिया था। वर्षा के ठहरे हुए जल से पुनः ऐसे खप्परों से घिरा था। स्तंभ, खंबे आदि में लपटी सूखी लता के समान उन्हीं पशु आदि के आंतों की तांतों से सब और वैसे ही घिरा था जैसे बड़ी तृष्णाओं से मनुष्य घिर जाता है। ऐसे अपने गृह को उसने वेग से वैसे ही चिरकाल तक देखा जैसे तत्वज्ञानी योगी शुष्क मृतक दशा को प्राप्त अपने पूर्व शरीर को। अति विस्मय से स्थित उस अपने गृह का उल्लंघन करके उसके समीप दुष्ट ग्राम को वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे बटोही म्लेच्छ देश को उल्लंघन करके आर्य देश में प्राप्त होता है। वहां जाकर उसने एक जन से पूछा कि हे साधु, क्या इस ग्राम के समीप पूर्व काल के एक चांडाल के वृत्तांत को तुम स्मरण करते हो, जानते हो? क्योंकि सभी बुद्धिमान पूर्व काल के वृत्तांत को हस्त में स्थित के समान प्रत्यक्ष रीति से जानते हैं, ऐसा मैंने सज्जन के मुख से सुना है। हे नगर निवासी जन, शरीर के समान दुखों का स्थान एकांत का निवासी उत्तम वृद्ध एक चांडाल था, उसको तुम लोग जानते हो? हे साधु, यदि उसे जानते हो तो मुझे यथार्थ रीति से कहो, क्योंकि बटोही के संशय को दूर करना यह बड़ा भारी पुण्य है। अधिक विस्मित गाधी ने और प्रयत्नपूर्वक बार बार ग्रामीणों से वैसे पूछा जैसे रोगी वैद्यों से। ग्रामीण बोले, हे ब्राह्मण, जो बात तुम पूछते हो वह वैसी ही है, अन्यथा नहीं।
भयंकर आकारधारी एक कटंज नामक चांडाल यहाँ रहता था। वृक्ष के पत्र समूह के समान, जिसके पुत्र पौत्र भृत्य बंधु तथा स्वजनों का समूह अति विस्तृत था। उसके अति वृद्ध होने पर उसके संपूर्ण कुटुंब को मृत्यु ने ऐसे छेदन किया जैसे पुष्प एवं फल से पूर्ण पर्वत को वन के दावाग्नि। इसके पश्चात वह इस देश को छोड़कर कीर देश में चला गया और वहां पर बिना किसी विघ्न या घबराहट के 8 वर्ष पर्यंत राजा रहा। लोगों को जब उसके चांडाल होने का पता चला तो वह लोगों के द्वारा वहां से वैसे ही तिरस्कार के साथ त्यागा गया जैसे ग्राम में अनर्थ की राशि व विष का वृक्ष। इसके अनंतर प्रायश्चित करने के लिए मनुष्यों के अग्नि में प्रवेश करने पर आर्य जनों के संग से आर्यता को प्राप्त स्वयं अग्नि में प्रविष्ट हुआ। हे ब्राह्मण, इस प्रकार अति प्रयत्न से तुम क्यों उस चांडाल को पूछते हो? क्या वह तुम्हारा बंधु था अथवा तुम स्वयं उसके बंधु थे? इस प्रकार ग्रामीणों के कहने पर पुनः पुनः पूछता हुआ गाती उस ग्राम के समीप उसके निवास के योग्य सब गृहों में 1 मास पर्यंत निवास किया। जिस प्रकार उसने चांडालत्व का अनुभव किया था वैसा ही पूर्ण रीति से सब ग्रामीणों ने कह दिया। सब प्राणियों के मुख से सत्यवाणी को सुन स्वयं अबाधित रूप से सब जानकर जैसा अनुभव किया था वैसा ही पूर्ण रीति से देखकर लज्जा युक्त रूप गादी चंद्र के कलम की भांति अपने हृदय में उत्पन्न हुए परम आश्चर्य को प्राप्त हुआ। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित गादी वृत्तांतगत प्रत्यक्षावलोकन नामक 47वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 48वां। गादी ने कीर नगर में जाकर और सब वृत्तांत यथार्थ देखकर तब से विष्णु को प्रसन्न किया और विष्णु उससे बोले कि यह सब माया है। इस विषय का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, गादी ब्राह्मण का मन उस चंडाल के स्थान में चिरकाल तक पुनः विस्मय को प्राप्त हुआ, क्योंकि उसका मन आश्चर्य के दर्शन में तृप्त न हुआ। वहां पर बहुत से स्थल और जर्जर गृहों को वैसे ही देखा जैसे प्रलय काल में नष्ट अनेक जगत को ब्रह्मा जी। जंगल में एक स्थान पर अपने ही आत्मा से उसने यह वचन वैसे ही कहा जैसे सूखी हड्डियों की माला से आविष्टित स्मशान के वृक्ष पर पिशाच की ये वे ही मृतक हाथियों के दांतों की मालाएं हैं जिनको मैंने त्रिशूल के तुल्य खोद कर गाड़ा था। वे अब तक वैसे ही स्थित है जैसे प्रलय काल को लक्ष्य करके मेरु के शिखर। यह वही स्थान है जहाँ वानरियों के मांस को बांस के अंकुर खरीद के व्यंजनों के साथ मदिरा से उन्मत्त अपने चांडाल बंधुओं को लेकर भोजन किया था। गजमद से मिश्रित हस्ती पहलवान से मोल लेकर मद्यपान करके अपनी चांडाल की युवती का आलिंगन करके अशोक के चर्म पर यहाँ शयन किया था। मांसों से पालित कुत्तियों को यहाँ मृतक हस्ती के दंतरूप काष्ठ में चर्म की रस्सियों से बांधा था और मेघ के समान शोभायमान महिष के भयंकर चर्म से बंधा हुआ 3 ओखलियों के बराबर गज मोतियों से पूर्ण हाथी दांत का पात्र इसी स्थान पर था। इस ग्राम के समीप पूर्व दृष्ट इन्हीं स्थानों में चांडालों के बालकों के साथ चिरकाल तक धूली क्रीड़ा वैसे ही की थी जैसे आम्रपत्रों के पुंज में कोकिल। इसी स्थान में चांडाल के बालकों के साथ बांसुरी के ताल के अनुसार गान किया, कुत्तियों का रक्तपान किया और इस स्थान में स्मशान के माला चंदन आदि से सबका अलंकार किया। यहाँ कुटुंब सहित नृत्य वाद्य उस प्रकार किया जैसे समुद्र में तरंगों के उच्चनाद। यहाँ पकड़े हुए काकों के समान पक्षियों को अन्य दिन के भोजन के लिए बांस का पंजर बनाया था। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम जी, इसी प्रकार गादी ने पूर्व काल की चांडाल की क्रियाओं का स्मरण करते हुए विस्मय से सिर हिलाकर ब्रह्मा की चेष्टा का अनुमान किया।
कार्य का ज्ञाता वह गादी दीर्घ काल के पश्चात उस देश से चला और भूतमंडल देश का उल्लंघन करके दूसरे देश में प्राप्त हुआ। बहुत सी नदियां, पर्वत, मंडल, देश तथा जंगलों के समूह को पार करके हिमालय पर श्रेष्ठ रत्न के समान श्रेष्ठ देश अर्थात पूर्व काल में दृष्ट कीर देश में प्राप्त हुआ। वहां पर पर्वत के मान उच्च और रत्नादि से पूर्ण राजा के नगर में वैसे ही प्राप्त हुआ जैसे जगत के भ्रमण से खिन्न नारद जी स्वर्गलोक में। इसके पश्चात उस नगर में अपने अनुभूत गृह प्रासादादि, पूर्व दृष्ट दूसरों के प्रासादादि, अपने आसेवी वाटिका शाला आदि स्थानों को देखता हुआ आदर से एक मनुष्य से पूछा कि हे साधु, क्या तुम इस वृत्तांत को जानते हो कि यहाँ का राजा एक चांडाल था? यदि जानते हो तो मेरे से यथार्थ कहो। नगर निवासी बोले, हे ब्राह्मण, यहाँ पर 8 वर्ष तक चांडाल राजा था जिसको कि मंगल नाम हस्ती ने राजत्व की पदवी दी थी। अंत में जब उन लोगों ने यह सब जान लिया तो उसने अग्नि में प्रवेश किया। और हे तापस, इस वार्ता को भी 12 वर्ष हो गए। हे राम जी, जिस जिस मनुष्य से कुतूहली गादी पूछता था उसके मुख से वही वृत्तांत सुनता था और अंतःकरण में स्मरण करने से चमत्कार का अनुभव भी करता था। उसके मन में नए नए विचार आते थे। इसके पश्चात उस नगर में पूर्व दृष्ट सेना तथा वाहन, घोड़े, हाथी आदि सहित नृप वेशधारी चक्र धारण किए हुए श्री विष्णु भगवान को राजा के मंदिर से बाहर निकलते हुए देखा। चलायमान रेणु रूप मेघों से आकाश आच्छादन करने वाली उसकी सेना को देखकर और पूर्व काल के अपने राजत्व को स्मरण करके अति विस्मित होकर अपने मन में यह बोला, कमल के केसर के सदृश त्वचा, चर्म वाली गौरांगी और चंचल नीलकमल के समान नेत्र वाली वे ही पूर्व काल की ज्ञात की राजा की कामिनियां हैं। चंद्र की किरणों के पिंड के तुल्य गौर वर्ण स्थिर दशा में प्राप्त झरने के समान स्वच्छ और काश के पुष्प के समूह के समान ये चामरों के समूह है। ललना कण से कंपित ये बाल व्यजन की पंक्तियां वैसे ही है जैसे वन की लताओं से दीप्यमान पुष्पों की लता। अपने दांतों के अग्रभाग से दिशाओं के तट को फोड़ने वाले मत्त मातंगों के यही वे समूह वैसे ही शोभायमान है जैसे संकल्प के अनुसार फल देने वाले कल्प वृक्ष सहित मेरु पर्वत के शिखरों की पंक्तियां। जैसे इंद्र के अतुलित तेजस्वी यम, वरुण, कुबेर आदि लोकपाल हैं वैसे ही ये कीर नरेश के सामंत हैं। सब धन धान्य आदि वस्तुओं के समूह सहित अभिमत फलदायक और कल्पवृक्ष की लता के कुंज के समान सुंदर यही वे पूर्व काल में अनुभूत गृहों की पंक्तियां हैं। इसी कीर देश की प्रजा पर शासन किया और जिसका मैंने पूर्व काल में भोग किया और इस समय जन्मांतर के चरित्र के समान प्रत्यक्षता को प्राप्त हुआ है। निश्चय यह मेरा स्वप्न पुनः जागृत के रूप में स्थित है। न जाने किस प्रयोजन के लिए आविर्भूत यह माया भासमान हो रही है। अहो, यह कैसा आश्चर्य है। इस अति दीर्घ मन के गरजते हुए मोह से वैसे ही अस्वाधीनता को प्राप्त हूँ जैसे जाल से पक्षी। हाँ, धिक्कार और कष्ट की वार्ता है कि वासना से नष्ट ज्ञान रहित बालक के समान मेरा मन विशाल भ्रम जालों को देख रहा है। यह महामाया विष्णु ने मुझे दिखलाई है। यह मुझे अपूर्ण रीति से स्मरण हो गया। इसलिए अब मैं पर्वत की तंद्रा में ऐसा यत्न तप करूंगा कि जिससे इस दुष्ट भ्रम के जन्म तथा स्थिति को अर्थात इसके निमित्त को जान जाऊं। ऐसा विचार करके गादी उस नगर से चला और पर्वत की तंद्रा में जाकर विश्रांत सिंह के समान स्थित हो गया। वहाँ केवल एक चुल्लू जलपान करके महा तेजस्वी गादी विष्णु की प्रसन्नता के लिए 1.5 वर्ष पर्यंत तप किया। महा तेजस्वी गादी ने
वहाँ केवल एक चुल्लू जलपान करके महातेजस्वी गादी ने विष्णु की प्रसन्नता के लिए 1.5 वर्ष पर्यंत तप किया। इसके पश्चात जल के समान प्रसन्नता को वैसे ही प्राप्त हुए जैसे शरद काल में महारथ। स्वच्छता से भी स्वच्छ कांति युक्त भगवान उस ब्राह्मण के निवास स्थान उस कंदरा में आए और मेघ के तुल्य आकाश में स्थित हुए। श्री भगवान ने कहा, हे गादी, क्या तुमने मेरी अति महती माया को देखा तथा दैवाधीन जगत चाल की चेष्टा भी देखी? चित्त से वांछित इस जगत की माया के दर्शन हो जाने पर और अब अनिंदित शुद्ध होकर इस पर्वत के तट पर तप करते हुए तुम अन्य क्या चाहते हो? श्री वशिष्ठ जी ने कहा, ऐसा करते हुए विष्णु भगवान को देखकर नित्य पूज्यमान भगवत चरणों की पूजा के लिए गादी ने उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। उसने उन्हें अर्घ्य प्रदान कर उनकी पूजा की। फिर वह ब्राह्मण भगवान विष्णु से वैसे ही बोला जैसे चातक मेघ से। गादी ने कहा, हे भगवान, अति तमोमयी माया यह जो आपने दिखलाई है उसको वैसे ही प्रकट करके दिखलाएं जैसे प्रातः काल में सूर्य पृथ्वी को। हे भगवान, स्वप्न के तुल्य जिस ब्रह्मजाल को वासना के मल से पूर्ण मन देखता है वह जागृत में भी कैसे दिखाई देता है? हे अविद्या मल से शून्य पद के आश्रय भगवान, मेरे चांडाल के भ्रम से कृतकाल की दीर्घता, अल्पता और चांडाल शरीर की उत्पत्ति नाश ये मन में ही क्यों न स्थित रहे और वे बाहर कैसे स्थित है? श्री भगवान ने कहा, हे गाधे, यह जगत महान विभ्रम जो कुछ तुम देखते हो वह वासना रोगों से गृहित अदृष्ट तत्व तथा चित्त दशा को प्राप्त जो आत्मस्वरूप है उसी का रूप भासता है। न बाहर, न भीतर, न दीर्घ और न अल्प कोई पदार्थ है। हे गाधे, आकाश, पर्वत, समुद्र, पृथ्वी और दिशाएं आदि पदार्थ बाहर कुछ नहीं है। ये सब अपने चित्त में ही वैसे ही है जैसे अंकुर में पत्रों के पुंज। जैसे अंकुर से बाहर फल आदि विशालता को प्राप्त होता है वैसे ही ये पृथ्वी आदि चित्त से बाहर प्रकटता को प्राप्त होते हैं। जब तक फल बीज में रहता है तब तक उसके आकार प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। वही जब फलाकार में उपस्थित होता है तब उसकी विशालता आदि का बोध होता है। इसी प्रकार पृथ्वी आदि बाहर प्रकट होकर अपने को दर्शाते हैं। यह पृथ्वी आदि सब चित्त में ही सत्य सत्य स्थित है और बाहर कदाचित नहीं है। और अंकुर जो है वह पल्लव में स्थित है क्योंकि फल की शोभा अंकुर से ही है। वर्तमान काल में चक्षुष आदि से रूपादि का आलोक और भावी पदार्थों का मन से समर्थन रूप मनस्कार और अतीत काल में तत्ता प्रत्यय का निरूपक, ये 3 प्रकार के काल और इनके द्योतक सूर्यादि की क्रिया इत्यादि रूप से जगत को यह चित्त ही वैसे ही नष्ट करता है और उत्पन्न करता है जैसे कुंभकार घट को। स्वप्न, भ्रम और मर्द के आवेश तथा रोगादि दृष्टियों में आबाल सब पुरुषों की यह वार्ता अनुभूत है। वासना सहित चित्त में लाखों वृत्तांत वैसे ही स्थित है जैसे पृथ्वी में लगे हुए वृक्ष में फल एवं पुष्प। पृथ्वी को त्यागे हुए वृक्ष से पत्रादि वैसे नहीं होते हैं जैसे वासना रहित जीव के जन्मादि नहीं होते। जिस चित्त में उसी ब्रह्म के तेज से अनंत जगत का प्रचार है उसमें चांडालत्व प्रकट हो गया। इसमें विस्मय किस बात का है? जैसे अनेक आरंभ तथा विकार को देने वाली संसार की विचित्रता तुमको प्रतिभास के कारण से भान हुई वैसे ही प्रतिभास के वश से चांडालत्व का तुमको भान हुआ। ऐसे ही ब्राह्मण अतिथि तुम्हारे निकट आया, भोजन किया, शयन किया और चांडाल की कथा भी कही। यह सब संभ्रम तुमने देखा। ऐसे ही मैं उठकर जाता हूँ, भूतमंडल देश में प्राप्त हुआ हूँ। ये वहाँ के प्राणी है, ये ग्राम इस संभ्रम को भी देखा। इसी प्रकार कंटक चांडाल के गृह में तुम्हारा चित्त आसक्त था और मनुष्यों ने कहा कंटक का है, इस संभ्रम को देखा। इस प्रकार कीर के नगर में मैं पहुंचा और कीर देश के निवासियों में चांडाल का राजा होना मुझसे कहा।
इस संभ्रम को भी प्रतिभास के ही वर्ष से तुमने देखा। इस प्रकार कीर के नगर में मैं पहुंचा और कीर देश के निवासियों ने चांडाल का राजा होना मुझसे कहा, इस संभ्रम को भी प्रतिभास के ही वर्ष से तुमने देखा। हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, इस प्रकार मोहजात सब कुछ तुमने देखा और जो सत्य है उसको तथा जो असत्य है उसको भी तुम जानते हो। हे ब्राह्मण, वासना से ग्रस्त चित्त अपने भीतर क्या नहीं देखता, क्योंकि वर्षों से साध्य प्रयोजन क्षण में सिद्ध स्वप्न में दिखाई पड़ता है। हे महाबुद्धि ब्राह्मण, यथार्थ में न वह अतिथि, न प्राणी, न कोई कीर देश के निवासी और न वह नगर उनका नगर है, किंतु यह सब तुमने भ्रम से ही देखा है। इस समय तुम न तो भूतमंडल देश में गए और न कीरों के नगर में गए, किंतु अतिथि के वाक्य सुनकर भूतमंडल देश में जाते हुए बटो ही तुम मार्ग में किसी पर्वत की कंदरा में विश्राम किया और श्रम से मोहित परवश चित्त होने से जंगल में हरिण के समान स्वप्न के तुल्य यह चांडाल आदि का वृत्तांत तथा भूतमंडल तुमने देखा, न कि यथार्थ में। इसी प्रकार हे ब्राह्मण, उस समय तथा जल में अगमर्षण के समय में भी कीर नगर आदि भी सब मायामय पदार्थ करते हुए दिशाओं में उन्मत्त के समान मन से ही सब विभ्रम तुमने देखा। इसलिए हे ब्राह्मण, तुम उठो और अपने ब्रह्मचर्य आश्रम के योग्य अग्निहोत्र स्वाध्याय आदि कर्म करो, क्योंकि इस संसार में मनुष्य बिना अपने आश्रम के योग्य कर्म किए कल्याण को प्राप्त नहीं होता। अर्थात कल्याण उसी का होता है जो अपने आश्रम के लिए कहे गए कार्यों को करता है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, तीनों लोगों के तापस वृंदों से पूज्यमान पद्मनाभ विष्णु भगवान ने गादी से कहा। इस प्रकार कहकर भगवान के चरण स्पर्श तथा सेवादि से पवित्र हस्त देव तथा मुनि गणों से वृत्त युक्त वह भगवान विष्णु अपने स्थान भूत क्षीर सागर में गए। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वासिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरण अंतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित गाधी वृत्तांतगत माया महत्व कथन नामक 48वां सर्ग पूर्ण। सर्ग 49वां। गाधी भ्रमण का पुनः भूतमंडल तथा कीर देश में जाना और पुनः विष्णु भगवान से पूछकर सब माया है यह निश्चय करके क्रम से उसके जीवन मुक्त होने का वर्णन इस सर्ग में किया गया है। श्री वशिष्ठ जी ने कहा, इसके पश्चात विष्णु के अंतर्धान होने पर गाधी ब्राह्मण अपने मोह पर विचार करने के लिए, अर्थात विष्णु ने जो कहा था कि न अतिथि न भूतमंडल आदि देश हैं, किंतु तुमने भ्रम रूप ही सब कुछ देखा है, इस भ्रम की निवृत्ति के लिए कि कीर आदि देशों का बांधव है या नहीं, इसके परीक्षार्थ आत्मा के साक्षात्कार के बिना ही भूतमंडल आदि देश में वैसे ही घूमा जैसे मेघ आकाश में। वहां पर उसी प्रकार अपने चांडाल आदि वृत्तांत को मनुष्यों से पाकर इंद्र की गुहा में जाकर पुनः विष्णु भगवान की आराधना करने लगा। इसके पश्चात अल्पकाल में ही जनार्दन भगवान उसके निकट आए, क्योंकि विष्णु भगवान एक काल की आराधना करने से ही बंधु हो जाते हैं। मेघ जैसे मोर से बोलता है वैसे ही प्रसन्न होकर भगवान गाधी से बोले कि पुनः तुम तब से क्या चाहते हो। गाधी ने कहा, हे भगवान, 6 मास पर्यंत मैंने कीर तथा भूतमंडल देश में भ्रमण किया, परंतु वहाँ मेरी वृत्तांत कथा तथा प्रत्यभिज्ञा जान पहचान आदि में किंचित व्यभिचार अन्यथा भाव को नहीं प्राप्त होती। हे प्रभु, आपने कहा था कि भूतमंडल देश की भूमि तुमने माया से देखा है। अतः हे भगवान, माया के दृष्ट पदार्थ अवश्य देश कालांतर में व्यभिचार को प्राप्त होते हैं और यह तो ज्यों का त्यों है। इससे मेरा मोह और बढ़ गया। महात्माओं के वचन मोह के नाशार्थ होते हैं, न कि मोह की वृद्धि के लिए। हे श्री भगवान बोले, हे ब्राह्मण, काकतालीय न्याय से सब भूतमंडल तथा कीर देश के निवासियों के चित्त में कटंच की चांडाल रूप से स्थिति तुम्हारी समान भान हो रही है।
हे प्रिय, इसी से वे लोग तुम्हारे वृत्तांत को ज्यों का त्यों करते हैं, और जो बात किसी समूह या एक ही जन को मिथ्या प्रतिभाषित है होती है, उसका अप्रतिभास बाद के बिना नहीं होता। ग्राम के समीप किसी चंडाल ने घर बनाया था। भग्न दशा को प्राप्त उस भ्रम से तुमने यह देखा कि मैंने ही बनाया है, और पके ताड़ के फलों पर या ताड़ वृक्ष के मूल देश में काकोल द्रोण संज्ञक नामक काकों की पंक्ति स्थित होती है। ऐसे ही कभी कभी बहुत पुरुषों की एक ही प्रकार की प्रतिभा भ्रम की बुद्धि होती है, क्योंकि मन की गति विचित्र होती है। जैसे निद्रा भ्रम और मध्य से मद से विक्षिप्त दिशाओं को भ्रमण करते हुए के समान देखते हैं, वैसे ही बहुत मनुष्य एक ही स्वप्न भी देखते हैं। एक ही लीला में बहुत से बालक वैसे ही रमण क्रीड़ा करते हैं, जैसे हरी घासों से एक ही नीलवन की स्थली में अनेक हरिण के बच्चे चरते हैं। अपने प्रारब्ध के अनुकूल फल की परिपक्वता से प्राप्त होने योग्य भी वध, बंधन, पराजय और पलायन आदि नाना प्रकार के कार्यों में सैनिक योद्धा लोग एक ही काल में जय, लाभ, भोगादि तुल्य प्रयोजन कर्मों की भ्रांति प्रतिभास होने से उन जयादि के लाभ से युद्ध आदि से यत्न करते हैं, यह प्रसिद्ध है। हे ब्राह्मण, हेमंत आदि काल, व्रीहि, धानादि के अंकुरों का प्रतिबंध और जब वो धूम आदि का उत्पादक है, यह जो लौकिक कथन है सो प्रतिबंधक और अभ्युदयदायक काल संकल्प मात्र ही, और जो अखंडित परमात्मा रूप काल है वह तो अपने आत्मा में स्थित रहता है। वह न तो किसी का प्रतिबंधक और न किसी का उत्पादक होता है। अमूर्त अखंडित भगवान काल है, उसी को अजन्मा ब्रह्म पंडित जन कहते हैं। और वर्ष, युग और कल्पादि रूप जो काल है वह तो सूर्य की क्रिया तथा चंद्रपिंड आदि पदार्थ समूह से कल्पित है। प्रतिबंधक तथा उत्पाद रूप काल से सब पदार्थ समूह कल्पित है। जैसे भ्रांत चित्त प्राणी समान प्रतिभाव से उत्पन्न एक ही संभ्रम को देखते हैं, वैसे ही कीर देश के निवासी जन समूह ने चांडाल का राजा होना देखा है। हे साधु, इसलिए अपने वर्णाश्रम के योग्य आचार में परायण होकर मन के मोह से शून्य आत्मा का विचार अपनी बुद्धि से करो और यहाँ ही स्थित रहो। अब मैं चाहता हूँ, ऐसा कहकर विष्णु भगवान अंतर्धान हो गए और गादी मानसिक मोह रूप से और भी बढ़ी हुई बुद्धि से उसी कंदरा में स्थित रहा। इसके अनंतर कुछ मास बीतने पर उसी पर्वत पर कमल हस्तधारी भगवान की पुनः आराधना करने लगा। एक समय अपने स्वामी को आए हुए देखकर गादी ने उनको प्रणाम किया और मन वचन कर्म से उनकी पूजा की। वह प्रश्न के अनुज्ञा वाक्य से यह वचन बोला। गादी ने कहा, हे भगवान, अपनी इस चांडाल की स्थिति को तथा जन्म मरण आदि अनेक अनर्थों से पूर्ण इस संसार की माया को स्मरण करके मैं चित्त से मोहित होता हूँ। इस कारण हे भगवान, महामोह की निवृत्ति के लिए उपाय कहकर शीघ्र न चले जाइए, किंतु मोह की निवृत्ति पर्यंत यहाँ स्थित रहिए और मुझे एक विमल कर्म में नियुक्त कीजिए। श्री भगवान बोले, हे ब्रह्मन, महाशंबरासुर के आडंबर के तुल्य यह जगत मायामय है और आत्म तत्व के विस्मरण से संपूर्ण आश्चर्यमयी कल्पना उत्पन्न होती है। भूतमंडल तथा कीर देश में चांडाल आदि वृत्तांत जो तुमने मोह से देखा, यह अज्ञान से संभव है, क्योंकि स्वप्नादि में असंभावित भी भ्रम मनुष्यों को दिखाई देता है। भूत देश तथा कीर देश के लोगों ने तुम्हारे समान भ्रम देखा है। यद्यपि यह मिथ्या है, तथापि एक काल में होने से सत्य के समान भान होता है। यह यथार्थ तुम्हारे चांडालादि निंदा का निवारक मैं तुमसे कहता हूँ, तुम सुनो, जिससे कि मार्गशीर्ष की लता के समान तुम्हारी चिंता नाश को प्राप्त होगी। यह जो कटंज नामक चांडाल है, वह तुमसे दृष्ट शरीर, ग्राम और गृहादि आकार से युक्त भूतमंडल देश में पूर्व काल में उत्पन्न हुआ था। उसी प्रकार वह कलत्र कुटुंब रहित होकर दूसरे देश में गया और कीर देश का राजा हुआ।
अनंतर चांडाल ज्ञात होने से उसने अग्नि में प्रवेश किया और उस जल के भीतर अघमर्षण जब रहे थे, उस समय मेरे संकल्प के वश से कटन चांडाल की स्थिति तुम्हारे अंतःकरण में भान हुई कि वही मैं हूँ। जैसे दृष्ट और अनुभूत भी अर्थ कदाचित चित्त भूल जाता है, वैसे ही कदाचित अदृष्ट भी देखता है। हे प्रिय गाधे, जैसे स्वप्न, मनोराज्य और सन्निपात आदि भ्रमों को यह मन देखता है, वैसे ही जगत में भी यह मन स्वयं भ्रम देखता है। जैसे त्रिकालदर्शी योगी की दृष्टि में उसके उत्तर काल में दृश्यमान पदार्थों की अपेक्षा भूतकाल हो जाता है, वैसे ही हे गाधे, जैसे त्रिकालदर्शी योगी की दृष्टि में उसके उत्तर काल के दृश्यमान पदार्थों की अपेक्षा भूतकाल हो जाता है, वैसे ही हे गाधे, अतीत भी कटंच का चरित वर्तमान काल की प्रतिमा बुद्धि में आता है। यह शरीर आदि मैं ही हूँ और कुटुंब आदि मेरा है इत्यादि भ्रमों में ज्ञानी निमग्न नहीं होता है और इसी भ्रम में अज्ञानी निमग्न होता है। सब पदार्थों में अहम भावना से भी तत्वज्ञानी निमग्न नहीं होता, क्योंकि परिच्छिन्न पदार्थों में विभाग से जो अनर्थ की भावना है उसको वह नहीं ग्रहण करता और परिच्छिन्न पदार्थों में अहम भावना ही निमग्न भी, परंतु तुम्बी के पात्र के तुल्य निमग्न नहीं होता। तुम्हारी वासना तो जाल से ग्रस्त विचित्र महाव्याधि अज्ञान रूप किंचित शेष रह गई है। इसी से अपने आत्मस्वरूप में प्राप्त के ही समान हो। हे गाधे, ज्ञान परिपूर्ण न होने से तुम मन के भ्रम को वैसे ही नहीं दूर कर सकते जैसे गृह की रचना तथा अन्य के गृह में प्रवेश करने में उत्तम यत्न से शून्य पुरुष मेघ की वृष्टि को, जो कुछ तुम्हारे चित्त में भान होता है, उसके अभिमान से सहसा वैसे ही वशीभूत हो जाते हो जैसे उच्च जन से वृक्ष। चारों ओर से इस माया रूप चक्र का मध्य चित्त ही है। चारों ओर से इस माया रूप चक्र का मध्य चित्त ही है। इस चित्त को जो कोई आत्मा में लय करके तिरस्कार करके स्थित रहता है, उसको वह माया चक्र किंचित भी बाधा नहीं पहुंचाता। हे गाधे, तुम उठो और इस पर्वत के कुंज में मन का निरोध रूप तप 10 वर्ष पर्यंत करो, तब तुम अनंत ज्ञान प्राप्त कर लोगे। इतना कहकर विष्णु भगवान वायु में विलीन मेघ की भांति मुझे दीपक के समान एवं यमुना की तरह, इतना कहकर विष्णु भगवान वायु में विलीन मेघ की भांति बुझे दीपक के समान एवं यमुना की तरह एक क्षण में वहीं पर अंतर्धान हो गए। गाधी ने विवेकवश आविर्भूत हुए वैराग्य को वैसे ही अर्जित किया जैसे शरद काल के पश्चात पतझड़ में वृक्ष पत्तों से विहीन हो जाता है। भ्रमण करते हुए भ्रम समूह से मुक्त बुद्धिपूर्वक गाधी ने अपने पूर्व काल के अयोग्य चांडालादि भाव दर्शन रूप विचित्र दैव की चेष्टा को मंदता पूर्वक निंदा की। इसके अनंतर उत्तम ज्ञान रूप लक्ष्मी के लिए करुणा से भावुक गाधी चित्त के निरोध के निमित्त ऋष्यमुख मतंग ऋषि के आश्रय पर्वत पर वैसे ही गया जैसे मेघ अपने विश्रामार्थ पर्वत पर। संपूर्ण संकल्पों को त्याग कर गाधी ने 10 वर्ष वहां पर तप किया और उससे आत्मज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के अनंतर महात्मा गाधी ने अपनी पारमार्थिक सत्ता को पाकर संपूर्ण भोग भूमियों में भय और शोक से रहित होकर निरंतर जीवन मुक्त रूप होकर अपरिच्छिन्न ब्रह्मानंद के मद से भूमि तथा चारों ओर से पूर्ण चित्त पूर्ण चंद्र के समान अपरिच्छिन्न ब्रह्माकाश में विहार किया। संपूर्ण संकल्पों को त्याग कर गाधी ने 10 वर्ष वहां पर तप किया और उससे आत्मज्ञान प्राप्त किया। ब्रह्म ज्ञान प्राप्ति के अनंतर महात्मा गाधी ने अपनी पारमार्थिकी सत्ता को पाकर संपूर्ण भोग भूमियों में भय और शोक से रहित होकर निरंतर जीवन मुक्त रूप होकर अपरिच्छिन्न ब्रह्मानंद के पद से घूमे
तथा चारों ओर से पूर्ण चित्त पूर्ण चंद्र के समान अपरिच्छिन्न ब्रह्माकाश में विहार किया। श्रीमद् वाल्मीकि विरचित योग वशिष्ठ महारामायण अंतर्गत देवदूतोक्त मोक्षोपाय में उपशम प्रकरणांतर्गत हिंदी भाषानुवाद सहित गादी वृत्तांतर्गत गादी ज्ञान प्राप्ति नामक 49वां सर्ग पूर्ण।